मैं श्याम सिंह राणा जी का बेटा हूँ। जी 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 लेकिन राणा जी कृषि मंत्री हैं, वो एक अलग बात है। जी 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 मैं खेती बाड़ी करने वाला हूँ। जी जी जी। और जो आजकल बारिश हो रही है, हाँ जी हाँ जी ये बारिश का किसानों को बहुत फायदा है। जी जी। क्योंकि ये जो समय ला लो आप, जुलाई का एंड है, हाँ जी हाँ जी और इस समय में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने से जी एकदम जी। से ह्यूमस हो जाती हाँ है जी हाँ जी वातावरण हाँ में। जी हाँ जी और इन्हीं समय में धान की जो फसल है, जी जी। उसमें पत्ता लपेट की बीमारी आ जाती हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी और यदि इस समय में बारिश हो रही है, जी जी वातावरण में टेम्परेचर डाउन आया, जी जी और वो पत्ता लपेट की बीमारी भी खत्म हो जाती जी है। जी जी आज की जो ये बारिश है, जी जहाँ कहीं भी हो रही है, जी जी और अगले 15, 16, 20 दिनों तक यदि कोई थोड़ी बहुत ही बारिश होती रहेगी, जी 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 ये एक कह सकते हैं भी किसानों के लिए एक वरदान है। जी जी। नहीं राणा जी, कोई बाग के लिए कुछ आपके पास काफी भी बाग हैं राणा जी के पास, तो बागवानी के लिए क्या क्या सुविधाएं आई हुई है? देखो, वो तो सरकार की योजना है, राणा जी उसके बारे में ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। जी हम तो रदौर विधानसभा में लगे रहते हैं। जी रदौर के लिए आप कोई भी मेरे से पूछोगे, मैं बता सकता हूँ। लेकिन जितना मेरे को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी है, जी जी कृषि मंत्रालय बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जी अनेक प्रकार की योजनाएं बागों को लेकर के भी है। जी जी। जैसे बाग की बाढ़ हाँ जी हाँ जी में, उसमें पहले बाग के लिए बाढ़ नहीं थी। जी जी। अब की बार राणा जी ने बाग के लिए बाढ़ का भी प्रबंध प्रावधान किया। जी उस पर सब्सिडी भी है, जी जी ताकि कोई भी जी जी। जंगली जानवर हाँ जी या कोई अन्य ऐसा प्रवासी जानवर जी जी किसान के बाग को ना उजाड़ पाए। जी इसीलिए उसकी बाढ़ के लिए भी जी सरकार की तरफ से योजना बनाई गई है, और उस पर सब्सिडी भी है। जी सोलर पैनल का भी सब्सिडी है। जी जी फिशरी फार्म में भी ऐसे सोलर पैनल यदि किसानों को मिलेंगे, जी जी तो उसमें किसानों की जो कॉस्ट है, जी जी कॉस्ट में कमी आएगी, तो जी किसानों को बेनिफिट मिलेगा। जी हर योजना की अलग अलग मतलब चीजें हैं। जी लेकिन विशेष रूप से मैं ये कह सकता हूँ, जी जैसे नैब सिंह सैनी जी की इस सरकार ने जी जी और कृषि मंत्रालय ने जी जब से राणा जी बने हैं, जी तो एक सबसे अच्छा काम ये किया, जी जी जैसे किसान 3 फसलें करना शुरू किया। जी जी और वो कब किया? वो तब किया जब खेत से लेकर के मंडी तक के रास्ते पक्के हुए। जी जी ये योजना हरियाणा में है। जी जी और जैसे धान की फसल किसान लगाता है, जी उस सारी फसल को खरीदने का काम सरकार करती है। जी जी धान की फसल के बाद फिर किसान सरसों की फसल की बुआई करता है, जी जी और आलू की बुआई करता है, जी आलू लगाता है। जी जी तो ये दूसरी फसल हुई। जी और सरसों की परचेज सरकार करती है, इसीलिए किसान सरसों की फसल उगा रहा है। जी जी आलू पे भावांतर है, जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है। जी जी तो किसान एक ही समय में 2 फसलें कर सकता है। ये दूसरी फसल हुई। जी जी और तीसरी फसल है फिर सूरजमुखी, जी वो भी जी सरकार खरीदती है। जी जी और ग्रीष्मकालिक जी जो मक्की है, जी जो आजकल कट चुकी है या आजकल कोई कहीं जी कट रही जी है अभी, जी 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 ये भी सरकार ने खरीदना शुरू की है इस साल से। जी अगले साल और ज्यादा खरीदेगी। यानी कि किसानों के लिए सरकार एक वरदान की तरह बीच में खड़ी हुई। तो ये कह सकते हैं ये 5 फसलें हैं जी जो साल में 3 बार होंगी। जी धान, धान के बाद सरसों और आलू, और जी उसके बाद सूरजमुखी और मक्की। जी इन सारी फसलों को खरीदने का सरकार कर रही है, प्रबंध किया हुआ है। जी जब सरकार खरीद रही है, जी किसान को करने में कोई दिक्कत नहीं है। 32 मंडियों में सरसों की परचेज शुरू हुई। जी मक्की की परचेज भी अगले साल से और ज्यादा अच्छे तरीके से होगी। जी और 2400 रुपये रेट है मक्की का, जो सरकार की तरफ जी से जी है। जी जी लेकिन वो सूखी हुई मक्की है। जी तो ये कह सकते हैं अभी किसान जब 3 फसलें करेगा, जी तो निश्चित रूप से एक फसल दोनों फसलों का खर्चा निकालेगी, जी और जी 2 फसलें किसान को बचेगी। जी तो किसान की इनकम निश्चित रूप से बढ़ेगी। जी। राणा जी, आपने कहा भी हम रादौर विधानसभा देखते हैं साहब, जगह या यमुनानगर बाईपास से लेकर और दो डंग तक रास्ते का बहुत बुरा हालात है। देखो जो सा ये अपना एसके रोड बोलते हैं हाँ इसको, जी हाँ जी हाँ जी ठीक है ना। जी जी उसमें एसके रोड में जी ये अभी, अब जैसे इसका टेंडर हो चुका है, जी वर्क भी लॉट हो चुका है। जी ये कह सकते हैं अभी अलीपरा, जी 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 बड़सामी से लेकर के जी जोड़ियों तक जी ये जी अपना जी क्षेत्र पड़ता है। जी जी जोड़ियों ये नाते सारा रोड कारपेट होगा जी अभी जी बारिशों के तुरंत बाद। जी। तो बारिशें जैसे मान लो 10 दिन में, हाँ 15 जी हाँ दिन में जी हाँ होगी, जी हाँ जी तो खत्म हो तैयारी गई। में है सारी डिपार्टमेंट भी और ठेकेदार भी। जी जी जो दामले का क्षेत्र है, जी वो सारा आबादी का एरिया है। हाँ जी आबादी के जैसे एरिया रुदौर उसी रोड पे बिल्कुल आबादी जी का एरिया हो गया। बिल्कुल बिल्कुल दामले के जो आबादी का क्षेत्र है, जी जी वहाँ पूरे एरिया में आरसीसी बनेगा जी चौड़ों के, जी जी और साइडों में नाला बनेगा। और कोशिश करेंगे वहाँ पे बीच में डिवाइडर भी लगाएं, जी। लाइटें लगाएंगे, सुंदर बनाएंगे उसको। ये तो काम अभी कर देंगे। अच्छा, जल्दी समाधान हो जाएगा नहीं, क्या? समाधान इसका टेंडर हो गया, वर्क लॉट हो जी गया। जी बारिश यदि अभी मान ले, परमात्मा की मर्जी जी है, जी बारिश जी का जी सीजन जी जैसे ही जी खत्म होएगा, जी साथ के साथ इसको
अब सड़क बनाने का काम शुरू कर देंगे। इसी तरीके से खेड़ी लखा सिंह वाला जो रोड है, रदौर से लेकर के ऊंचा चांदना तक, ये रोड भी सारा दोबारा बनेगा। इस पे तो जल्दी ही काम लग जाएगा। सिर्फ बारिश थोड़ी सी अड़चन है और कोई बाधा नहीं है। और रदौर विधानसभा पहले भी पहले नंबर पे रही है कामों में, अब की बार भी पहले नंबर पे रहेगी। काम को मजबूती से करेंगे, सारे मिलजुल के काम करेंगे। सरकार मजबूती से काम कर रही है और काम के आधार पे यदि सरकार को नंबर देगी जनता, तो निश्चित रूप से सरकार पहले नंबर पे है। हम टीम आपको दिखाने जा रही है रादौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्याम सिंह राणा के बेटे नेपाल राणा से कुछ चर्चा करेंगे युवाओं के मुद्दों को लेकर, जो युवाओं का जन आक्रोश खत्म हुआ है और किसान कल ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में फिर से ट्रेड डील को लेकर हड़ताल और आंदोलन करने जा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे कृषि मंत्री के बेटे श्री नेपाल राणा जी? नमस्कार राणा जी। नमस्कार भाई साहब। राणा जी, अभी छात्र आंदोलन खत्म हुआ है, तो इसके बारे में आप युवाओं से क्या कहना चाहोगे? देखो, किसी भी देश की सबसे मजबूत शक्ति जो होती है, वो ये कह सकते हैं कि नौजवान ही होता है। इसीलिए जिस देश का नौजवान पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा के साथ साथ यदि सूझवान और परिपक्व होगा, निश्चित रूप से वही जो नौजवान देश का मार्गदर्शक और नेतृत्व करने की क्षमता आने वाले समय में रख सकता है। लेकिन जिस प्रकार से जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स के जो ये आंदोलन हुए और जो नीट के पेपर को लेकर के ये आंदोलन हुआ, स्टूडेंट्स की जो ये मांग थी, इस मांग को तो सब लोग अच्छे से समझते हैं भी स्टूडेंट्स की ये मांग जायज है। और उस मांग को सरकार ने भी बखूबी अच्छे से समझा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, वो ये कह सकते हैं भी वो सारे अपने ही परिवार के सदस्य हैं। और जो मौजूदा सरकार होती है, वो सरकार एक तरह से पेरेंट्स का अपना रोल प्ले करती है। तो इसीलिए केंद्र में बैठी हुई अपनी सरकार ने बच्चों की मांग पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जो लिया, मंजूर किया, ये उसी प्रकार से है जैसे परिवार में कोई बच्चा कोई मांग करता है, तो पेरेंट्स की जिम्मेवारी होती है उस बच्चे की मांग को ध्यान से सुन करके उसको पूरा करना। तो इसीलिए सरकार ने जो शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा दिया, दिलवाया बच्चों की मांग पे, ये एक तरह से ये कह सकते हैं अभी पेरेंट्स ने अपने बच्चों के प्रति अपने फर्ज को निभाने का काम किया। तो राणा जी, अभी किसान फिर आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ यमुनानगर के कुछ किसान नेताओं ने कहा कि कल ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में हम फिर आंदोलन करेंगे ट्रेड डील को लेकर। क्या है ये ट्रेड? देखो, किसान संगठन समय समय पर आज से नहीं शुरू से, और ये कह सकते हैं अभी रामचंद्र जी के समय से भी किसानों की आवाज उठाने वाले अनेक संगठन रहे हैं और जो आज भी चल रहे हैं, और वो लोग किसानों की आवाज उठाते हैं। लेकिन मैं किसान साथी मित्रों से, किसान नेताओं से, सभी से अपना अच्छा संबंध है। चाहे गुरुनाम चढ़ुन्नी जी हो, सुभाष जी हो, चाहे टिकैत जी हो, सबसे बहुत अच्छा संबंध है। ये भी अपने देश की एक ये कह सकते हैं अभी किसानों की एक पिलर है। और मैं इन सबसे एक ही अनुरोध करूंगा, आप सारी चीजों को अच्छे से समझते हुए किसानों की आवाज को उठाना चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जैसे दुनिया में भारत को कहीं ना कहीं कमजोर दिखने का अवसर मिले। तो देश भी उन्हीं का है और अपने देश को संभालना और देश को संभालने के साथ साथ किसानों की आवाज को भी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से करना, ये सबका फर्ज है। राणा जी, आपके विधानसभा क्षेत्र रादौर में जिला परिषद के वाइस चेयरमैन अग्नि विजय राणा जी कुछ अलग ही प्रकार की राजनीति दिखा रहे हैं, शायद सरकार से निराश हैं। देखो, राजनीति में तो सबका अलग अलग प्रकार का विचार होता है, अपने अपने तरीके से सब लोग काम करते हैं। और सरकार से कोई राजी होगा, नाराज होगा, ये उनका सबका अपना विषय है। लेकिन हमारी रदौर विधानसभा में हम ये कहते हैं भी चाहे ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं, विधायक कभी भी उनके कामों में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। जिला परिषद के जो सदस्य हैं, जिला परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन है, वो अपने आप एक स्वतंत्र बॉडी है। और विधायक
या विधायक की तरफ से कोई भी व्यक्ति जी जी उनके कामों में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। करता। जी और मैं तो उनसे कहूँगा भी सब अपने मिलजुल करके अच्छा काम करें और लोगों के हित को ध्यान में रख करके ही काम करना चाहिए। जी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे लोगों में उसको लेकर के रोष उत्पन्न। लाल जी, ये जो स्टूडेंट आंदोलन था, इसमें बताया जाता है कुछ बाहरी लोग, शरारती लोग भी मिले हुए थे। आप कैसे देखते हैं इस आंदोलन को? देखो, जंतर मंतर पे स्टूडेंट्स के आंदोलन को सभी लोगों ने देखा। जी जी कई बार क्या होता है, किसी भी देश में जी जी कुछ राष्ट्र विरोधी अवसरवादी लोग तैयार बैठे रहते हैं। जी 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 जैसे क्या होता है, अभी कोई आंदोलन आया, जी जी अब जैसे स्टूडेंट्स ने एक महसूस किया जी जी भी नीट के पेपर को लेकर के कोई आंदोलन होना चाहिए जी जी ताकि सरकार हमारी बात सुने। जी और सरकार ने बहुत जल्दी उनकी सारी बातों को सुना भी और उसमें सारा परिवर्तन करने का काम भी किया। जी जी लेकिन दुर्भाग्य की बात एक है, इस प्रकार के आंदोलन में जैसे नेहा वोरा जी जी एक बहन है जी जी जो इस आंदोलन में कूद गई जी जी और वो कम्युनिस्ट विचारधारा की है। जी जी यदि आप उसकी सारी बैकग्राउंड को चेक करो, जी उसका टोटल बैकग्राउंड ये कह सकते हैं कम्युनिस्ट एक्टिविस्ट है वो। जी 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 और वो कम्युनिस्ट विचारधारा को लेकर के लोगों के बीच में जाने के अपना उसी प्रकार से काम करती है। जी ये जो स्टूडेंट्स आंदोलन है, जी ये तो एक उसके लिए ये कह सकते हैं अभी प्लेटफॉर्म है। जी 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 स्टूडेंट की समस्याओं का समाधान करना उसका मकसद नहीं है। जी जी इस स्टूडेंट आंदोलन के बहाने से जी अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा को लोगों के बीच में कैसे लेकर के जाना है, जी ये उसके लिए काम करती है। एक एक्टिविस्ट है, जी कम्युनिस्ट एक्टिविस्ट कह जी सकते हैं हम जी उसको। जी जी अब कम्युनिस्ट विचारधारा के यदि जितने भी लीडर अपने हिंदुस्तान में हुए, जी जी इसका आप और हम सबने शायद जी जी पुराने समय में 90 से पहले जी जितने भी नेता बंगाल में हुए, और बंगाल में कम्युनिस्टों की सरकार भी रही है, जी और वहाँ की कम्युनिस्टों की सरकार के सारे रंग रूप आप लोगों ने देखे हैं। जी ये इतने खतरनाक लोग होते हैं, जी ये कह सकते हैं अभी एक मिलिटेंटों के साथ मिल करके जी सरकार चलाने का काम करते हैं। जी जो लोग इनके साथ जुड़ना पसंद नहीं करते, जी इन्होंने बंगाल में परिवार के परिवारों को भी मारा हुआ है। जी और चाइना के अंदर जब भी स्टूडेंट आंदोलन हुआ, जी तो आप लोगों ने देखा होगा, इतिहास इस बात का गवाह है, चाइना में स्टूडेंट आंदोलन को तोप के गोलों और टैंकों से कुचला गया था। तो इसीलिए नेहा वोरा जी जो स्टूडेंट्स की बात करती है, जी जी वो बिल्कुल भी उसके मुंह से स्टूडेंट्स की बात अच्छी नहीं है, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड जिस विचारधारा से है, वो विचारधारा हिंदुस्तान में किसी भी कीमत पे नहीं चलेगी। और जितने भी छात्र हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी नौजवान हैं, किसी भी जाति धर्म मजहब से हैं, जो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, मैं उन सबसे सिर्फ एक ही अनुरोध करूंगा, ये देश भी अपना है और अपने को सबको मिलजुल करके एक परिपक्व सोच को लेकर के पढ़ाई के साथ साथ परिपक्व होना भी बड़ा जरूरी है। परिपक्वता के साथ यदि आप किसी चीज को लेकर के काम करोगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत को आप मजबूत कर सकते हो। और यदि आप और ऐसा स्टूडेंट जो परिपक्व ना हो, जो किसी के भी कहने से कहीं भी चला जाएगा, तो उससे देश का नुकसान होता है। राणा जी, बरसात का समय है, आप कृषि मंत्री के बेटे हैं, तो क्या किसानों के लिए कुछ बरसात के समय में कोई योजनाएं आई हुई है? हम्म।